सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के संपूर्ण सार को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, अर्थात परमात्मा को ज्ञान और विज्ञान से संपूर्ण रूप से जानकर परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। भगवान हमें यही सत्य अध्याय 7 में बता रहे हैं। श्री भगवान हमें अध्याय 7 के आरंभ में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम जगाकर सिर्फ मेरे विषय में सोचते हुए, जैसे मीरा माँ सोचते थे, सूरदास जी सोचते थे, इस प्रकार केवल मुझ में आसक्ति को जगाकर प्रेम सहित मुझे भजता है, वो अंत काल तक पहुँचते पहुँचते मुझको, मेरे संपूर्ण ब्रह्म को, मेरी संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान विज्ञान को संपूर्ण रूप से जानकर मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भक्त तो हजारों लाखों हैं, मगर भगवान कहते हैं कर्म योग की साधना को सिद्ध करके, अपने मन को संसार से पूरी तरह से विरक्त करके केवल मुझ में मन लगाने वाले भक्त लाखों में से कोई एक विरले ही होते हैं, जो मुझे जानने के लिए, मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति का उद्देश्य संसार का कोई भी विषय भोग नहीं होता। उनकी भक्ति का कामना केवल एक होती है, हे प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। अर्जुन, जब ऐसा भक्त मेरी भक्ति करता है तो मुझे, मेरे संपूर्ण कर्म विधान को, मेरी संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्म को पूरी तरह से जान लेता है, और वो अंतकाल में ये सत्य देखता है सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 7 को आइए संपूर्ण रूप में हम समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बताते हैं अध्याय 7 में कि हे अर्जुन, मैं अपनी 2 शक्तियों के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण सृष्टि की रचना करता हूँ। मेरी पहली शक्ति है अपरा प्रकृति, जो क्षितिज जल पावक गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों के द्वारा इस संपूर्ण दृश्यमान जगत की रचना करती है। मगर मेरी परा प्रकृति, जो मुझसे मेरी चेतन ऊर्जा है, वो इनको धारण करके, इनको क्रियाशील करके, इन सब से के साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड की, समस्त प्राणियों के शरीर की, समस्त सृष्टि की रचना करते हैं। तो इस सारे संपूर्ण जगत में हर कारण का कारण केवल मैं हूँ। मेरी ये दोनों परा और अपरा प्रकृति मिलकर इस संपूर्ण जगत को रचती हैं, और मेरे ही द्वारा ये संसार चलाया जाता है। मैं ही संसार का भरण पोषण करता हूँ शिव रूप में, मैं ही इसका संहार करता हूँ, अर्थात इस सृष्टि के प्रणव और प्रलय का कारण केवल मैं हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं मेरी ये सृष्टि 3 गुणों में रची जाती है, सत्व रज तम। वो तीनों गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात वो मुझ में नहीं है, मगर वो मेरी सृष्टि में रहकर समस्त प्राणियों के अच्छाई बुराई के कारण बने हुए हैं। सात्विक गुणी मनुष्य अच्छा होता है, दयालु होता है, परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है, निष्काम भाव वाला होता है। रजस गुणी मनुष्य उन्नति की प्रेरणा के लिए, आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरणा रहित होता है, प्रेरणा के साथ जीवन जीता है। मगर रजस गुण के बढ़ने पर उस मनुष्य में लोभ और स्वार्थ तृष्णा बढ़ती है, जिससे वो नीचे गिरकर तमस गुण में जाता है, जहाँ से वो नीच कर्म करते हुए पशु की योनि में चला जाता है। भगवान कहते हैं देखिए, मेरा भक्त बनना है तो मेरे भक्त बनने के लिए पहली शर्त यह है कि मेरा भक्त वही बन सकता है जो नीच कर्म नहीं करता, जो केवल पुण्य कर्म करता है। ऐसे भक्त की ही ऐसे लोग मनुष्य को ही मेरी भक्ति का अधिकार है, क्योंकि मैं अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में बैठा हूँ, सबके हृदय के भावों को देख रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मनुष्य मुझसे क्या चाह रहा है। जब मैं ये देखता हूँ कि मनुष्य अपनी भक्ति में, अपने कर्म में मुझ ईश्वर से मुझको नहीं चाह रहा, बल्कि मेरी माया जनित सुखों को चाह रहा है, तो मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। ऐसे भक्त मेरी भक्ति नहीं करते, बल्कि मेरी ही प्रेरणा से देवी देवताओं की भक्ति करके सदैव संसार के सुख वैभव पाने की चाह में लगे रहते हैं, और वो उनसे वो जो पाते हैं वास्तव में वो मेरे ही द्वारा ही पाते हैं, क्योंकि इस संसार में मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। हर देवी देवता के माध्यम से जो उनको मिलता है वास्तव में मैं ही प्रदान करता हूँ। मैं ही संसार का प्रलय और बनाने और प्रलय का कारण हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बताते हैं, केवल शुभ कर्म करने वाले भक्त ही मेरी भक्ति कर सकते हैं। इसमें भी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले अर्थार्थी, जो धन की इच्छा से अपने दुख दरिद्रता दूर करने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। दूसरे ऐसे भक्त होते हैं जो रोगों से मुक्त होने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। तीसरे ऐसे भक्त होते हैं जो मुझे जानने के लिए, जिज्ञासु भक्त, जो मुझे जानने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। चौथे भक्त होते हैं ज्ञानी भक्त,
जो सब कुछ मैं ही हूँ ये जानकर मेरे श्री चरणों में आकर मेरी भक्ति करते हैं। इन चारों में सबसे श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी। देखिए, इस अवस्था, ज्ञानी की अवस्था तक कोई भी मनुष्य पहली सीढ़ी में नहीं पहुंच सकता। ज्ञानी तक पहुंचने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम निष्काम कर्मियों की साधना सिद्ध करनी ही होगी। ज्ञानी का अर्थ यह होता है कि जब मनुष्य ये सत्य जान लेता है कि मैं आत्मा रूप में परमात्मा का अंश हूँ, मेरा इस सृष्टि में कोई कार्य नहीं है, केवल मैं तो चेतन ऊर्जा देने के लिए हर शरीर के साथ भटक रहा हूँ, तो ऐसे मनुष्य की चाहत ये होती है कि मैं जल्द से जल्द इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने ईश्वर से मिलूं। और वो ये जानता है कि मेरे ईश्वर हर युग में कोई ना कोई रूप धर कर संसार में आते हैं, तो वो अपने ईश्वर से उनके अवतार रूप अर्थात श्री राम या श्री कृष्ण जी के स्वरूप में परम प्रेम जगाकर उनकी भक्ति करता है। और वो एक ही चाहत रखता है, प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, सूरदास जी की तरह, नानक जी की तरह। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं ऐसा ही भक्त मुझे जान पाता है। देखिए, कर्म योगी भी भगवान की भक्ति करता है, ज्ञान योगी भी भगवान की भक्ति करता है, मगर वो केवल ब्रह्म के द्वारा ईश्वर तक पहुँचता है। मगर जो प्रेम जगाकर भगवान की भक्ति करता है, वह भगवान को अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ तीनों रूपों में जान लेता है। अधिभूत का अर्थ यह होता है परमात्मा, जो ये दृश्यमान जगत है, जो ये पंचभूत से बना शरीर है, यह परमात्मा का अधिभूत रूप है। जो देवी देवता है, जो ब्रह्मा जी हैं, मन बुद्धि अहंकार महत तत्व है, ये परमात्मा का अधिदेव रूप है। जो परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में आत्मा रूप में वास कर रहे हैं, वो परमात्मा का अधियज्ञ रूप है। तो जब मनुष्य इस प्रकार भगवान की भक्ति करता है, तो वो ये सत्य देखता है कि अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ तीन रूपों में मेरे ही परमात्मा है। अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और अन्य है ही नहीं, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता है ही नहीं। यही सत्य की मुहर वेद भी लगाते हैं। वेद कहते हैं परमात्मा ही संसार बनते हैं, परमात्मा ही संसार बनाते हैं। तो अध्याय 7 में भगवान के कहने का अर्थ हमें यह है कि अगर ईश्वर को पाना चाहते हो अपनी भक्ति के द्वारा, तो सर्वप्रथम शुभ कर्म, निष्काम कर्म करो। इस संसार को ईश्वर का संसार मानकर इस शरीर से सदैव संसार, इस शरीर से संसार की सेवा करो और मन में केवल एक इच्छा रखो, प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। जब इस भावना से आप कर्म करते हुए अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखोगे, तो भगवान कहते हैं मुझे भी जानोगे, मेरे संपूर्ण कर्म विधान को जानोगे, मेरी संपूर्ण सृष्टि को जान लोगे और एक दिन मुझे पा लोगे। ऐसे भक्त भगवान कहते हैं मगर बहुत दुर्लभ होते हैं। अर्थात 400-500 सालों में कोई एक भक्त आता है जो इस प्रकार की भक्ति करके परमात्मा तक पहुंच पाता है। इस सत्य को समझिए, अन्यथा हम सृष्टि आरंभ से जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं और जब तक हम इस प्रकार नहीं जिएंगे तब तक भटकते ही रहेंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।